जल्दी दिमाग बोला आंख को देखो तो कौन है, आंख को क्या बोला, देखिए तो कौन है, देखा तो कोई नहीं, भूत है, भागो। है डर ऐसा लगता है ना। आप पीछे से कोई आवाज आ रहा, सन सन का आवाज आ रहा है, अब नर्वस सिस्टम कहता है अरे भैया पीछे तो कोई आवाज दे रहा है, दिमाग कहता है चुपके से थोड़ा से घूम के देखो तो, है ना, कहता क्या धीरे से घूम के देखो, ऐसे घूम के देखता तो कोई नहीं, कहता भागो। नर्वस सिस्टम क्या कहता है, भागो भूत है। और आप पाव को कहता है जल्दी दौड़ो, तुम क्या करता है, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, भागो जल्दी यहाँ से। पाव बेचारा इतना, पाव को इतना परेशान करता है, पाव को बदला जितना जल्दी भाग सकता है भागो, कभी गिर जाता है वो, कभी क्या करता है गिर जाता है, फिर उठता है, कहता फिर भागो, तब तक भागते रहो जब तक भूत यहाँ से ना चले जाए। तो भूत होता नहीं, वो एक भ्रम होता है बस। किस चीज का फिगर है बाबू, तंत्रिका कोशिका का, है ना, कौन सा है, तंत्रिका कोशिका। देखिए इसके बीच में केंद्रक होता है, आप सभी को जानते हैं कि सभी सेल के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ पे आपका तंत्रिका कोशिका के बीच में क्या होगा, सेल होगा, केंद्रक होगा, है ना। सभी सेल के कहाँ बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। देखिए और हम ये भी जानते हैं कि यह जो खाली जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद रहता है, तो अभी आपको बताएंगे क्या मौजूद रहता है, बस देखते चलिए आप। देखिए तंत्रिका कोशिका हमारे बॉडी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आप पैरालाइज्ड हो जाएंगे, मतलब समझते हैं, सुने हो कि किसी को लकवा मार दिया है ना, हाथ नहीं उठ रहा है, पाँव नहीं उठ रहा है, सुने हैं ना। वहाँ पे क्या होता है कि यह कोशिका उस जगह पे काम ही नहीं करता है, बात समझे। अगर किसी को क्या मार दिया है, लकवा मार दिया, तो वहाँ पे तंत्रिका कोशिका उसके बॉडी में काम नहीं करेगा, इसलिए उसका हाथ नहीं उठ पाता है या पाँव नहीं उठ पाता है। जिस जगह पे तंत्रिका कोशिका फेल हो जाए, काम नहीं करे, वहाँ पे आपका क्या होगा, बॉडी आपका काम करना बंद कर देगा। तो सोचिए कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, बहुत है ना। जब आपके आँख के सामने कोई चीज़ तेज उड़ते हुए आता है तो आपका आँख क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। जब कोई बहुत ही तेज चीज या कोई कीड़ा आपके आँख के सामने उड़ के आ रहा है, तुरंत क्या होता है, पलक झपक जाता है। ये काम कौन करवाता है, तंत्रिका कोशिका, तांत्रिका नहीं रे, तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका, तंत्रिका कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलिए तो, न्यूरॉन बोलते हैं बाबू। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन, इंग्लिश में नाम है इसका न्यूरॉन, और हिंदी में बोलते हैं इसको तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। देखिए तो ये बीच में जो होता है, ये क्या होता है, आइए बीच में क्या होता है बाबू, यह होता है हमारा, हाँ क्या होता है, केंद्रक होगा। बीच में क्या होगा, केंद्रक, बीच में होता है केंद्रक, ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर, ये वाला लिक्विड, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका काय। क्या बोला जाता है, कोशिका काय बोला जाता है हिंदी में। आपको हिंदी लिखा रहे तो हम सारा हिंदी ही लिखाएंगे, ठीक है, कोशिका काय। इंग्लिश भी हम लिखा देंगे, लेकिन बच्चे को जल्दी इंग्लिश समझ में नहीं आता, हिंदी पूछ लेते हो तो क्यों नहीं हिंदी ही पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में क्या हो गया हमारा, केंद्रक हो गया। ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर वो कौन सा हो जाएगा, कोशिका काय। क्या हो जाएगा बाबू, कोशिका काय हो जाएगा। देखिए और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कौन क्या कहलाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तंत्रिका। क्या बोलेंगे, तंत्रिकाक्ष। क्या बोला जाता है, तंत्रिकाक्ष। क्या बोलेंगे, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसे क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाता है, द्रुमिका। क्या बोला जाता है बच्चा, द्रुमिका बोला जाता है। अब देखिए ये पूरा कोशिका का सबसे बाहरी वाला हिस्सा ये यहाँ पे होता है। ये कौन सा हिस्सा होता है, बाहरी वाला, तो इसे कहा जाता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। कौन सा होगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा। कौन सा हिस्सा हो जाएगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा। यह हमारा तंत्रिका कोशिका, इस तरह से उनकी बनावट होती है। आप इनको क्या खुली आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, यह हमें बॉडी में खुली आंखों से नहीं दिख सकता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इनका कार्य, आपको हम बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लिख लेंगे, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, देखिए तो बॉडी में हम लोग एक चीज़ आप हमेशा महसूस करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का जरूरत हो, अगर हमारा क्या कहते हैं, कहीं पे हमें चींटी काट ले, क्या कर ले, चींटी काट ले, तो उस जगह मेरा हाथ चला जाता है और उसको नोचने लगता है, नहीं नोचने लगता है। तो यह सारा सिस्टम कौन कर रहा है, तंत्रिका कोशिका। कौन करता है, तंत्रिका कोशिका। मतलब बॉडी को, माइंड को संदेश देने का काम कि आपके बॉडी में इस जगह ये समस्या है, आप हाथ को वहां पे भेजिए,
क्या कीजिए, हाथ को उस जगह पे भेजिए। तो ये संदेश देने का काम करता है। तंत्रिका कोशिका कैसा काम करता है? संदेश देने का, है ना। अब कोई चीज हमारे तरफ आ रहा उड़ते हुए, तो वो संदेश देता है दिमाग को, माइंड को। किसको दिमाग देता है? माइंड को, कि आपके तरफ कुछ आ रहा है, आप आंख को बोलिए, वो क्या कर ले, पलक झपक ले। तो ये सिस्टम एक चलता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का। जैसे अभी देखिए, आप चलते हैं, आप क्या करते हैं, चलते हैं, तो पैर क्या खुद चलता है? नहीं चलता है। तंत्रिका कोशिका उसे संदेश देता है मस्तिष्क को जाके कि इस बॉडी को चलना है, इस बॉडी को क्या करना है, चलना। तो आप बोलिए पाँव को वो खड़ा हो जाए, क्या करे, खड़ा हो जाए, और वो चलना शुरू करे। तो यह एक सिस्टम है। यह क्या है? सिस्टम है। जैसे भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है माइंड को? तंत्रिका कोशिका इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस बॉडी को पढ़ाना है ना। और क्या पढ़ाना है, वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? तंत्रिका कोशिका कहाँ दे रहा है? हमारे माइंड को दे रहा है। मतलब बॉडी से हम जो भी चीज करते हैं, आइए, जो भी चीजें करते हैं, सारा का सारा फंक्शन कौन मैनिपुलेट करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। तंत्रिका कोशिका ही आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी एक जगह से आपका तंत्रिका कोशिका फेल हो जाए, तो वो बॉडी का पार्ट आपका काम नहीं करेगा। सपोज दैट कि मेरा हाथ का उंगली है, अगर इस जगह से हमारा तंत्रिका कोशिका काम करना बंद कर दे, इस उंगली में, तो ये उंगली ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा, ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं जा रहा है, इस जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ तंत्रिका कोशिका नहीं रहे, न्यूरॉन नहीं रहे इस जगह पे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगा, बॉडी माइंड को सूचना ही नहीं जाएगा। तो यह काम कैसे करेगा? पैरालाइज्ड कैसे हो जाता है, लकवा कैसे मारता है? किसी का कहते हैं हाथ नहीं उठ रहा है, तंत्रिका कोशिका फेल हो गया, वहां पे क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका फेल। अब जब तक ये माइंड को जाके संदेश नहीं देगा कि हाथ को उठाइए, हाथ को चलाइए, तब तक वो काम ही नहीं करेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, बॉडी फंक्शन नहीं करता है। समझ में आ रहा है? जब तक बॉडी में आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है, आपका बॉडी काम नहीं करेगा। आप रात में सोए रहते हैं, नींद में रात में सोए रहते हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपको उससे छू के जगाता है या आवाज देके जगाता है, तो सबसे पहला कौन जगता है? सबसे पहले कौन जगता है? तंत्रिका कोशिका। यह महसूस करने का भी काम करता है। क्या काम करता है? महसूस करने का। आपको कोई जवाब दिया, कान सुन रहा है, ये माइंड महसूस कर रहा है कि तंत्रिका कोशिका एक्टिव हो गया। तंत्रिका कोशिका क्या हो गया? एक्टिव हो गया। दिमाग को इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको कोई बुला रहा है, आपके नाम से आपको कोई बुला रहा है, उठ जाओ। आप फटाक से उठ जाते हैं। कोई आपको छुआ, तंत्रिका कोशिका एक्टिव हो गया वहां पे कि बॉडी को कोई टच किया, जाके तुरंत जाके माइंड को संदेश देता है कि कोई आपको छू रहा है, आप फट से जग जाते हैं। तो ये सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नहीं कहता नर्वस आ गए हो क्या? बोलते हैं हम लोग, नर्वस आ गए हो तुम, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो वो नर्वस आ जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका माइंड फंक्शनेट नहीं कर रहा, आप सोच नहीं पा रहे हैं। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आपका तंत्रिका कोशिका काम नहीं करता। आप इसका इलाज करवाइए। अगर किसी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है, अगर ऐसा लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो न्यूरॉन है वो काम नहीं करता, एक्टिव नहीं है, उस चीज की कमी है। आप उस चीज का इलाज करवाइए तो आप काम करेगा। तो इसका जो मेन काम होता है तंत्रिका कोशिका का, ये बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल मतलब क्या? रोक के रखता है? नहीं। बॉडी का हर अंग का अलग अलग काम होता है, नहीं होता है। बॉडी के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। उन हिस्सों का जो काम है, जैसे हाथ का काम करने का है, खाने का, लिखने का, बहुत तरह का काम करता है। पाँव का काम है चलने का, दौड़ने का, नहीं है। आँख का काम है देखने का, कान का काम है सुनने का, नाक का काम है सूंघने का। तो ये सारा फंक्शन, ये सारा चीज को कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। बहुत बिजी पर्सन है ये, बिजी लोग है, ये हमेशा बिजी रहता है। आँख को देखना है, क्या देखना है? तो माइंड, अब मछली हम देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, वो माइंड को कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? यही भेजेगा, तंत्रिका कोशिका। देखिए यहाँ पे ये लिखा, पढ़िए वहां पे। तो ये सारा सिस्टम जो होता है, अब हम बाहर कोई चीज देख रहे हैं, हम जितने भी चीजों को देखें, उन सभी का इन्फॉर्मेशन कौन भेजेगा? तंत्रिका कोशिका भेजेगा। जैसे आपसे लड़ाई हो गई, क्या हो गया? आपसे लड़ाई हो गया। अब बात आई कि ना, तो हम मुक्का मारेंगे, हम क्या करेंगे? मुक्का मारेंगे। इधर तंत्रिका कोशिका तैयार हो रहा है, बोल रहा है दिमाग को कि इसका मुक्का तैयार कीजिए। क्या कीजिए? मुक्का तैयार कीजिए। देखा दिमाग कि हाँ अब मारना चाहिए, उठा के दे देगा, उठा के क्या करेगा? पीट देगा। तो ये फंक्शन होता है ना। माइंड रीड करता है तंत्रिका कोशिका। तो हम क्या बोले? तंत्रिका कोशिका काम होता है महसूस करने का। कैसा काम होता है? महसूस करने का। अगर उसको महसूस हो गया हमको ये मारेगा, उससे पहले आपको मार देगा वो। उससे पहले क्या करेगा? आप कभी सोचे कि क्यों हम मार देते हैं? कभी आप सोचे हैं जब किसी से लड़ाई होता है तो हम क्यों मार देते हैं उसको? एक यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पर्सन के बीच अगर कोई वार्तालाप हो रहा है और झड़प हो गया, बात आ गया मारपीट का, तो हाथ क्यों उठ जाता है? क्यों मार देते हैं उसको? नर्वस सिस्टम वो महसूस करता है कि सामने वाला मुझ पर आक्रमण करने वाला है, सामने वाला क्या करेगा? मुझ पर आक्रमण करेगा। उससे पहले तैयार कर देता माइंड को कि आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है, आप तैयार रहिए। और
सेकेंडों नहीं लगता आप घिंच देते, लगता है ना कि आप बहुत देर से आप मारने की कोशिश करते हैं, उठाए और घिंच दिए। ऐसा क्यों होता है? नर्वस सिस्टम के कारण। नर्वस सिस्टम सामने वाले को उसका उनको महसूस होने लगता है कि अब ये बंदा हमको मारेगा, मेरे ऊपर, इस बॉडी के ऊपर आक्रमण होने वाला है। नर्वस सिस्टम तुरंत माइंड को भेजता है संदेश कि आप इस शरीर के ऊपर क्या होने वाला, वार होने वाला है, हमला होने वाला है, उससे पहले आप तैयार रहिए। और तुरंत भेजता है हाथ को इन्फॉर्मेशन कि हाथ तुम तैयार रहो, और बोलता है मारो, उठा के खींच देता है। ये होता है कौन? ये फंक्शन कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। अगर आपके बॉडी में किसी भी अंग से तंत्रिका कोशिका गायब हो जाए तो वो आपका वो अंग काम करना क्या होगा? बंद कर देगा। पूरा बॉडी का ये मेन सिस्टम समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर यही है, बॉडी का सॉफ्टवेयर यही है, तंत्रिका कोशिका। अगर सॉफ्टवेयर आपका गड़बड़ा गया तो आपका बॉडी काम करना बंद। हमारा बॉडी क्या एक तरह का मशीन है, बॉडी क्या एक तरह का मशीन है। हाथ का अलग काम है, पाँव का अलग काम है, नाक का, कान का, सबका अलग अलग काम है, नहीं है, सारा एक मशीन है। अगर उसमें से कोई भी एक खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब देखिए ये संदेश कैसे भेजता है। देखो ये जो हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी, इसे क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु। क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु, जो सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी होता है पूरे बॉडी में। ये जुड़ता कहाँ से है? इस जगह से, यहाँ से जुड़ के यहाँ तक आता है, कमर तक। बात समझे? गला, आपका जो गर्दन है, खोपड़ी किससे जुड़ा रहता है? मेरुरज्जु से। खोपड़ी किससे जुड़ता है? मेरुरज्जु से। देखे रीढ़ का कंकाल देखे कोई? पीछे एक हड्डी होगा इसे करके, मोटा करके, उसे कहा जाता है मेरुरज्जु। वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको भेजा जाता है, इन्फॉर्मेशन तंत्रिका कोशिका कैसे भेजता है? एक रास्ता चाहिए ना, बैठिए, एक रास्ता चाहिए ना भेजने का। किस रास्ते से भेजेगा? चाहिए ना कि ऐसे भेज देगा कहीं से? नहीं, तो वो उसका जो ये सॉफ्टवेयर को जो ट्रांसपोर्ट करता है, भेजने का काम करता है, वो भेजता है कहाँ से? मेरुरज्जु के माध्यम से, इस रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। इस इन्फॉर्मेशन कहाँ डालता है? ये रीढ़ की हड्डी में। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाता है कहाँ पे? हमारे दिमाग में। बात समझे? कहाँ पे आ जाता है? दिमाग में। अगर किसी का कमर टूट गया है तो उसका थोड़ा सा नर्वस सिस्टम देखना गड़बड़ा जाएगा। कमर अगर टूट गया तो नर्वस सिस्टम क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। या किसी को कमर का दिक्कत है, झुकने में दिक्कत है, पीठ, इस हड्डी में दर्द हो रहा है ना, तो देखना उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता है इन्फॉर्मेशन भेजने का। क्या, कौन सा रास्ता है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने का, इन्फॉर्मेशन को माइंड तक पहुंचाने का। अगर उसमें कोई खराबी आ गई तो ट्रांसपोर्ट बिगड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? बिगड़ जाएगा, परिवहन ही रुक जाएगा। परिवहन क्या होगा? परिवहन समझते हैं ना, चलना जिस मार्ग से चलता है, तो वो परिवहन अगर रुक जाए तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, जाके सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ अटक जाएगा, वहीं रुक जाएगा। तो आपका इन्फॉर्मेशन माइंड तक अगर नहीं जाएगा तो माइंड तो बाकी जगह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएगा। देखिए अब जैसे आप मेरा हाथ चल रहा है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? माइंड दे रहा है। कौन दे रहा है? माइंड दे रहा है। अगर वो बोल देगा हाथ को ऐसे करो, जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद आपको समझा रहा हूँ इसी विषय में, लेकिन इसी विषय के अंदर मेरा माइंड भी ऑटोमेटिक काम कर रहा है। माइंड भी क्या कर रहा है? मेरा बॉडी का जो तंत्रिका कोशिका है वो इन्फॉर्मेशन लगातार माइंड को भेज रहा है कि मेरा बॉडी कैसे फंक्शन करना चाहिए, मुझे कैसे समझाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किधर देखना चाहिए। ये सारा सिस्टम कौन कर रहा है? तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आया? आपको जैसे समझाना है तो बॉडी माइंड ये रेट कर रहा है, तंत्रिका कोशिका इसको महसूस कर रहा है कि मुझे हाथ कब कहाँ लेके जाना चाहिए, कब आपको क्या समझाना चाहिए, तो इस तरह से वो बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर ये मेरा बॉडी में काम करना बंद कर दे, तंत्रिका कोशिका क्या करे? बंद कर दे, तो हम फिर करेंगे? नहीं करेंगे। जिसका रीढ़ का हड्डी में अगर पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, तो उसको देखना याददाश्त की बीमारी हो जाएगी। कैसा बीमारी होगा? याददाश्त का। अगर आपका मेरुरज्जु जो ये वाला हिस्सा होता है, अगर वो आपका दर्द कर रहा है, आपको उठने में बैठने में दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारा याददाश्त धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तुम जो पढ़ रहे हो या तुम जो देख रहे हो तुमको याद नहीं रहेगा। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, तुम उलझन में आ जाओगे। तुम्हारा माइंड कुछ से कुछ तब सोचना शुरू करेगा, क्योंकि करंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो अभी का इन्फॉर्मेशन है, वो आपके तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं भेज सकेगा वो। अगर इस मार्ग में, परिवहन का मार्ग में बाधा आ जाए, परिवहन का मार्ग में क्या आ जाए? बाधा। अगर रास्ता टूट गया, आपका रास्ता में या जाम लग गया, तो आप क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब वो मेरुरज्जु जाम हो जाता है या टूट जाता है तो इन्फॉर्मेशन तो आगे नहीं जा पाएगा। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगा, दिमाग आपका सोचेगा नहीं, तब वो क्या करेगा? बाकी ख्याली चीज को सोचेगा, जो उसमें स्टॉक है उसी को घुमाएगा। आपको लगेगा कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, आपको क्या लगेगा? मैं सपना देख रहा हूँ। लगेगा कि मेरे सामने भूत आ गई, आप उससे कुछ बोलेंगे, जो मन सो बोलेंगे आप। ठीक है, जो मन सो आप बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए तंत्रिका कोशिका यह हमेशा एक्टिव रहे। इसके लिए आपको दो चीज का ख्याल रखना है कि आपके इस रीढ़ के हड्डी में किसी तरह का चोट नहीं लगना चाहिए, ये वाला हड्डी में किसी भी तरह का चोट नहीं लगना चाहिए। और आप जब भी बैठते हैं तो बिल्कुल सीधा बैठिए। इसलिए आप लोग बेवकूफ हैं सारे के सारे, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं तो आप जो भी सुन रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं कान से, लेकिन इन्फॉर्मेशन जाएगा कहाँ से? आपके पीछे से, रीढ़ की हड्डी से जाएगा। डायरेक्ट आपके कान से दिमाग में नहीं चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? कान से लगता होगा कि डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? दिमाग में। नहीं, आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, यह एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, एक तरह का क्या है? सूचना है। वो सूचना को कौन पहुंचाएगा? तंत्रिका कोशिका।
कौन पहुंचाएगा? तंत्रिका कोशिका। और इसका परिवहन का मार्ग कौन सा होता है? मेरु रज्जु। कौन सा होता है? मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, सबसे पीछे वाला, ये वाला है डी, बैकबोन। समझ में आया? इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका कार्य और कर्म बताते हैं आपको।